शिक्षात्मक सामग्री शामिल है जो चचेरे भाइयों के दो समूहों कौरवों और पांडवों के बीच संप्रभुता के लिए संघर्ष के बारे में बताती है। यूं तो महाभारत के अधिकांश स्वरूप से हम सभी परिचित हैं, फिर भी उस काल के कुछ ऐसी कहानियां हैं जिन्हें बहुत लोगों ने सुना नहीं है। हमारे ये वीडियोस उन्हीं अनसुनी कहानियों के बारे में हैं। तो आइए सुनते हैं आज एक और कहानी। यदा यदा हि धर्मस्य गोविंद अभ्युत्थानम् अधर्मस्य कितने लोग ये जानते हैं कि दुर्योधन के दो बच्चे थे, लक्ष्मण कुमार नाम का एक बेटा और लक्ष्मणा नाम की एक बेटी, जिसका कृष्ण के पुत्र सांबा द्वारा अपहरण हुआ था और फिर शादी। आइए सुनते हैं क्या थी ये कहानी। लक्ष्मणा दुर्योधन की आंख का तारा थी और कुरु के सभी बुजुर्गों की पसंदीदा भी। उप पांडवों की पीढ़ी में इकलौती बेटी होने के कारण वो अपने सभी चचेरे भाइयों और जुड़वा भाइयों से प्यार भी करती थी। दुर्भाग्य से उसके जीवन की 4 घटनाओं ने उसकी परी कथा जैसा जीवन हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। पहला था पासे का खेल। महाभारत में खेले गए द्रुत या जुए ने कई लोगों के जीवन को बहुत प्रभावित किया, लेकिन लक्ष्मणा बहुत गहराई से प्रभावित हुई, क्योंकि भले ही वो सिर्फ एक बच्ची थी, लेकिन लोगों को उसमें और उसके भाई में उसके पिता की छाया दिखाई देने लगी। हालांकि उसकी मां भानुमति एक मजबूत महिला थी और उन्होंने इसका अपने निजी जीवन पर असर भी नहीं पड़ने दिया। फिर भी ये एक ऐसी घटना थी जिसने लक्ष्मणा को बचपन से ही परेशान कर दिया। इसी वजह से उसका पूरा जीवन बर्बाद हो गया। उसके चाचा भीम ने उसके पिता को मारने की कसम खाई और द्रौपदी ने दुशासन के खून से अपने बाल धोने की कसम खाई। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि एक छोटी बच्ची के लिए यह सोचना कितना परेशान करने वाला होगा। दूसरी घटना थी कृष्ण पुत्र सांबा द्वारा लक्ष्मणा के अपहरण की। दुर्योधन के पुत्री लक्ष्मणा एक कुशल योद्धा थी। वो हस्तिनापुर की एक दृढ़ इच्छा शक्ति वाली राजकुमारी के रूप में पली बड़ी थी। रथ चलाने में, धनुष्पार चलाने में और गदा से युद्ध करने में वो उतनी ही कुशल थी जितना कि उसका जुड़वा भाई लक्ष्मण कुमार, क्योंकि उसके परिवार ने और दुर्योधन ने इस सब पे जोर भी दिया था। इतना ही नहीं, लक्ष्मणा सुंदर भी थी। दुर्योधन ने फैसला किया था कि वो अपनी बेटी को उसका पसंद का पति चुनने देगा। महान राजा और राजकुमारों को उसके स्वयंवर में आमंत्रित किया गया था। उनमें कौन लक्ष्मणा का सबसे पसंदीदा होगा, यही देखना था। लक्ष्मणा अपने स्वयंवर से रोमांचित थी। वो जानती थी कि वह किसे चुनेगी। वृषसेन, जी हाँ, अंग का राजकुमार, दुर्योधन के महान मित्र कर्ण का पुत्र और अपने पिता के समान शक्तिशाली योद्धा था। दोनों बचपन से ही एक दूसरे से प्यार करते थे। लक्ष्मणा अपनी दासियों के साथ बेसब्री से हाथों में माला लिए वृषसेन के गले में डालने का इंतजार कर रही थी। और फिर अचानक कृष्ण का खूबसूरत पुत्र यादव राजकुमार सांबा रथ में सवार वहां पहुंचा। वो लक्ष्मणा की सुंदरता पर मोहित था। उसने तेजी से उसे अपने रथ में बैठा लिया। सांबा के यादव कुल के साथियों ने दुर्योधन के सिपाहियों को पकड़ लिया। इसके पहले कि क्रोधित और स्तब्ध दुर्योधन प्रतिक्रिया करता, यादव राजकुमार सांबा द्वारका पहुंच चुका था लक्ष्मणा को लेकर। सांबा की मां जामवंती ने लक्ष्मणा को अपनी बाहों में ले लिया और उसे अपने महल में रखा। उधर द्वारका के बाहर कृष्ण और बलराम ने कौरवों के खिलाफ एक उग्र लड़ाई का नेतृत्व किया। आखिरकार रात बीत गई और अब कोई भी पुरुष लक्ष्मणा से शादी नहीं कर सकता, क्योंकि उसने अपनी रात दूसरे पुरुष की छत के नीचे बिताई थी। सांबा के अतिरिक्त कोई उससे शादी नहीं कर सकता था जिसने उसका अपहरण किया था, चाहे वो हस्तिनापुर की राजकुमारी क्यों ना हो। भले ही वो दुर्योधन की बेटी थी, उसने याचना की, लेकिन पितामह भीष्म के नेतृत्व में घर के बड़े बुजुर्गों ने, जो अडिग थे, और अंत में दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का विवाह कृष्ण के पुत्र सांबा के साथ ही हुआ। सांबा लेकिन क्रूर व्यक्तित्व तो नहीं था। लक्ष्मणा एक बार फिर मुस्कुराई। वो लापरवाह और बेपरवाह थी, लेकिन उदास नहीं, क्योंकि वो एक जीवंत महिला थी। शायद इसीलिए वो हंसमुख और सकारात्मक बनी रही। उसने श्री कृष्ण की बहू होने का सम्मान महसूस किया। वो बलराम की पसंदीदा थी। लक्ष्मणा ने अभी द्वारका में बसना शुरू ही किया था कि उसे एक और त्रासदी का सामना करना पड़ा, और वो था कुरुक्षेत्र युद्ध। यहीं से उसके लिए हालात बहुत बिगड़ गए। कुरुक्षेत्र में युद्ध के साथ पांडवों और कौरवों के बीच संघर्ष का समापन हुआ। इस युद्ध में उसके पिता और भाई दोनों मारे गए। उसके जुड़वा भाई लक्ष्मण कुमार का अभिमन्यु ने वध किया। महाभारत युद्ध के बाद लक्ष्मणा उदास रहने लगी, परंतु धीरे धीरे वो स्वयं को श्री कृष्ण के साथ और अपनी सास
जामवंती की प्यार भरी देखभाल के साथ दार्शनिक चर्चाओं में व्यस्त रहने में कामयाब रही। सांबा, उसका पति भी उसके साथ रहने और उसकी देखभाल करने के लिए समय निकालने लगा। इस प्रकार आहिस्ता आहिस्ता वो अपने नए घर में बसने लगी। जब उसने अंततः सोचा कि चीजें बेहतर हो गई हैं, तो आखिरी और सबसे घातक त्रासदी ने उसे मारा। क्या थी वो त्रासदी? एक बार उसके पति सांबा और उसके दोस्तों ने एक ऋषि के साथ मजाक करने का फैसला किया। सांबा ने महिला होने का नाटक किया कि वो गर्भवती है और ऋषि से बच्चे के लिंग की भविष्यवाणी करने को कहा। ऋषि समझ गए कि सांबा उनके साथ शरारत कर रहा है। क्रोध में वो सांबा को शाप देते हैं कि वो एक लोहे की छड़ को जन्म देगा जो पूरे यादव वंश को नष्ट कर देगी, समूल नाश हो जाएगा उनका। और फिर श्राप के अनुसार सांबा ने अगले दिन लोहे की छड़ को जी हां जन्म दिया। आखिरकार यादवों के बीच गृह युद्ध छिड़ गया और लक्ष्मण के पति मारे गए। कहते हैं कि छड़ के लोहे को बाद में राजा उग्रसेन ने पिघलाया और जंगल में फेंक दिया। अंत में जरा नाम के शिकारी ने उस लोहे का इस्तेमाल करके एक तीर बनाया जो जरा की गलती से श्री कृष्ण के पैर में लग गया था, जिसके बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। द्वारका शहर भी नष्ट हो गया था। गोलोक में जाने से पहले श्री कृष्ण ने अर्जुन को द्वारका की महिलाओं को बचाने और उन्हें सुरक्षित रूप से हस्तिनापुर लाने का वचन लिया था। आज्ञाकारी रूप से अर्जुन ने अपने सबसे अच्छे दोस्त और गुरु की मृत्यु के बाद ऐसा ही किया। रास्ते में अर्जुन पर लुटेरों ने हमला किया। कलयुग की शुरुआत के कारण अर्जुन ने दिव्य हथियारों का आह्वान करने की बहुत कोशिश की, बहुत समय बर्बाद किया, लेकिन वो असफल रहा। हालांकि वो अंततः जीत गए। चाचा अर्जुन की मदद से लक्ष्मणा सकुशल हस्तिनापुर पहुंचने वाली अंतिम महिलाओं में से एक थी। अर्जुन उसे बहुत लाड़ प्यार करते थे और उसकी बहुत देखभाल करते थे, लेकिन वो अपने